52 घंटे तक पुलिस के साथ की अकेले मुठभेड़, खाकी के 4 जाबाज हुए थे शहीद, 6 जवान घायल। एक ऐसी मुठभेड़ जिसका लाइव टेलीकास्ट दुनिया ने अपने टेलीविजन पर देखा। दोस्तों, एक ऐसे खूंखार डकैत की कहानी मैं बताने वाला हूं जिसने अकेले 52 घंटे तक पुलिस का सामना किया। एक ऐसे खूंखार जांबाज डाकू घनश्याम की कहानी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। गैंग इन्फो को। चित्रकूट उस गांव में आज भी गूंजती है गोलियों की तड़तड़ाहट। आज भी खौफनाक मंजर याद कर सहम जाते हैं इलाकाई लोग और गोलियों के निशान बयां करते हैं उस सबसे भीषण मुठभेड़ की कहानी जिसने यूपी पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक ऐसी मुठभेड़ जिसका लाइव टेलीकास्ट उस समय दुनिया ने अपने टेलीविजन सेट पर देखा। खाकी के 4 जाबाज इस मुठभेड़ में शहीद हो गए जबकि 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घायलों में आईजी, डीआईजी इस तरह के खाकी के लंबरदार भी शामिल थे। खाकी की मजबूरी कहे या हताश कि उस डकैत को मारने के लिए गांव में आग लगा दी गई। ग्रामीणों के आशियाने जलाकर खाक हो गई। कुछ ऐसी दहशत भरा मंजर था 52 घंटे तक चली उस मुठभेड़ का। पाठा के बीहड़ों से लेकर तराई के अनसुलझे रास्तों पर आज तक खौफ के कई ऐसे सौदागर हुए जिन्होंने कानून की भाषा में डकैत कहा जाता है। कुख्यात ददुआ, ठोकिया, रगिया, बलखड़िया और वर्तमान में बबलिकों ने यदि बीहड़ों में अपनी दहशत का साम्राज्य किया है तो तराई के इलाकों में खूंखार शंकर केवट उसके सार्थिक घनश्याम केवट ने खौफ की इबादत की है। घनश्याम केवट ने तो दस्यु इतिहास के पन्नों में कभी ना भूलने वाला उस मुठभेड़ को अंजाम दिया जिसने देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की खाकी पसीने छुड़ा दिए थे। 16 जून सन 2009 समय 11 बजे सुबह जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमोली गांव में पुलिस की गाड़ियों ने सायरन बजाते हुए एंट्री। सहमे ग्रामीणों को ये अंदाजा भी ना था कि अगले 3 दिनों तक उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। दरअसल खाकी को सूचना मिली थी कि गांव में 50,000 का इनामी डकैत घनश्याम केवट छिपा हुआ है। डकैत को घेरने सिर्फ कुछ थानों की फोर्स को बुलाया गया था, लेकिन खाकी को भी आने वाली खौफनाक मंजर का इल्म न था। पुलिस की मौजूदगी की भनक लगते ही डकैत घनश्याम केवट ने गांव के एकमात्र 2 मंजिला पक्के मकान के सबसे ऊपर वाले कमरे में खुद का ठिकाना बना लिया और सैकड़ों कारतूस व 315 बोर की फैक्ट्री मेड राइफल तथा एक बोतल पानी के सहारे खाकी से मुठभेड़ करने के मुस्तैद हो गया। घनश्याम ने मकान मालिक को राइफल की नोक पर मकान से बाहर निकाल दिया था। कमरे की खिड़की से घनश्याम को एक गांव का लगभग हर वो कोना दिख रहा था जहां खाकी की चहलकदमी हो सकती थी। इसी कमरे में मौजूद रहकर घनश्याम केवट ने 3 दिनों तक खाकी पर ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात की जिससे खाकी को बैकफुट पर ला दिया था। 16 जून 2009 दोपहर 1 बजे का वक्त। खाकी की मंशा भापते हुए डकैत घनश्याम केवट ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को संभालने का मौका न मिला। डकैत के छिपने की लोकेशन ऐसी कि उस तक पहुंचना लगभग असंभव था। दस्यु घनश्याम रात होने तक रुककर खाकी को गोलियों का निशाना बनाता रहा। घनश्याम के खौफनाक इरादों को भांपकर उच्च अधिकारियों ने भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाने का फैसला किया। अगले दिन 17 जून को चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कौशाम्बी से पुलिस फोर्स मंगाई गई। ददुआ, ठोकिया जैसे खूंखार डकैतों को ठिकाने लगाने वाली एसटीएफ टीम को भी घनश्याम से निपटने के लिए लगाया